बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाही मजलिस नंबर 17। कोरोना वायरस और इस जैसे वबाई अमराज से बचने की एहतियाती तदाबीर अहादीस मुबारका की रोशनी में किस्त अव्वल। कोरोना वायरस जैसा मोहलिक वबाई और मुतादी मर्ज जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, महकमा सेहत और माहिर डॉक्टरों की तरफ से इस वक्त मुख्तलिफ हिदायतें दी जा रही हैं कि उनको इख्तियार करने से इंशाअल्लाह हम इस वबाई और मोहलिक मर्ज से महफूज रह सकते हैं। आज की मजलिस में हम अर्ज़ करना चाहते हैं कि माहिर अतिब्बा और महकमा सेहत की तरफ से जिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायतें दी जा रही हैं, हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को इस नौ की हिदायतें दी हैं, जिनको इख्तियार करके हम बहुत से अमराज, खुसूसन वबाई अमराज से महफूज रहकर अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। हम इस नौ की मुख्तलिफ तदाबीर अहादीस मुबारका और इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं, ताकि उन तदबीरों का इख्तियार करना भी इत्तिबाए हदीस की वजह से हो और इस तरह उन तदबीरों के इख्तियार करने में भी इंशाअल्लाह हम अज्र सवाब के मुस्तहिक होंगे। इस वक्त माहिर डॉक्टरों की तरफ से कोरोना वायरस से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर बयान की जा रही हैं, बताई जा रही हैं, मसलन सफाई सुथराई, खुसूसन मुंह, नाक, कान की सफाई, नीज हाथों को बार बार साबुन से धोने पर, छींक और जमाई आने के वक्त मुंह को ढाक लेने पर, जिन लोगों के इस मर्ज में मुब्तला होने का खतरा हो चुका हो, यानी वो खांसी, नज़ला, जुकाम का शिकार हो चुके हों, उनसे तकरीबन 1 मीटर दूरी बनाए रखने और लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने के बजाय अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो अहकाम दिए हैं, उसके मुताबिक अमल करने में इन तमाम हिदायतों पर अमल हो जाता है। नीज़ इसके अलावा मुस्तकिलन भी आपने अपनी उम्मत को ऐसी हिदायतें दी हैं जहाँ तक हमारे अतिब्बा और मुआलिजीन का ज़हन नहीं पहुँचा। इस तरह की हिदायतों को अहादीस मुबारका की रोशनी में मुलाहजा फरमाइए और उन पर अमल करके उन अहादीस को ज़िंदा करने का सवाब हासिल कीजिए। नंबर 1, नज़ाफ़त यानी सफाई सुथराई का अहतमाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुख्तलिफ मौक़ों में खुसूसियत के साथ सफाई सुथराई रखने का हुक्म दिया है। मसलन जिस्म की सफाई, मुंह, नाक, कान की सफाई, कपड़ों की सफाई, घरों की सफाई, मकानात के सामने के हिस्से की सफाई, मसाजिद की सफाई, फर्श और चटाई की सफाई वगैरह वगैरह। और उमूमी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की ज़हन साजी फरमाई है कि हर मौके पर सफाई सुथराई का अहतमाम करो। एक हदीस पाक में आपने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तय्यिबुन युहिब्बुत तय्यिबा नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ता, रवाहु तिर्मिज़ी अब्वाबुल अदब, बाबु मा जाअ फ़ी नज़ाफ़ती, हदीस नंबर 2799। बेशक अल्लाह ताला पाक है, पाकीज़गी को पसंद करता है, नज़ीफ़ यानी साफ़ है, सफाई को पसंद करता है। कपड़ों की सफाई, इस किस्म की हदीसों को सामने रखते हुए हमारे फुक़हा ने यहाँ तक फरमाया है कि अगर कोई शख्स नमाज की हालत में सफाई का अहतमाम नहीं रखता और गंदे मैले कुचैले कपड़ों में नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नाक़िस, निकम्मी और मकरूह होगी। शामी आलमगीरी सफ़ा 107 दिन नंबर 1। जिस्म की सफाई, जिस्म की सफाई के लिए अपनी उम्मत को आपने हिदायत दी कि हफ्ते में 1 मरतबा यानी जुम्मे के दिन तो ज़रूर ही गुस्ल कर लिया करो। एक रिवायत में आपने फरमाया, अल-गुस्लु यौमल जुम्अति वाजिबुन अला कुल्ली मुहतलिमिन, रवाहु मुस्लिम, कि जुम्मे के दिन हर बालिग शख्स पर गुस्ल करना वाजिब है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मस्जिद नबवी में सहाबा किराम मदीने के अतराफ से कई मील पैदल चल करके जुम्मे की नमाज पढ़ने आते थे। धूप की तपिश, रास्ते के गर्द गुबार, मोटे कपड़ों और पसीने की वजह से उनके जिस्मों से बदबू आती थी। उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत से हिदायत दी कि तुम लोग गुस्ल करके आया करो तो बेहतर है। रवाहु मुस्लिम, हदीस नंबर 1954। इसलिए शरीयत मुक़द्दसा में जुमे के दिन गुस्ल करने की बड़ी अहमियत है। बाद अइम्मा के नज़दीक इन रिवायात की बिना पर जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है। वाज़ेह है कि हर जुमे को गुस्ल करने का आपने ये हुक्म उस वक्त फरमाया था जबकि मदीने पाक और उसके इतराफ में पानी की बड़ी किल्लत थी। अगर पानी की फरावानी हो और ज़रूरत हो तो रोज़ाना या हर दूसरे तीसरे रोज़ गुस्ल करने को हमारे अतिब्बा और उलमा ने पसंद फरमाया और सेहत के वास्ते मुफीद बतलाया है।
जिस्म की सफाई के लिए शरीयत ने यह भी हुक्म दिया है कि हर जुमे के दिन हाथ पैर की तमाम उंगलियों के नाखून काटो, मूंछों के बाल कतरो, बगल और नाक के नीचे के बाल की भी सफाई करो। तहतावी अला मराकिल फला, सफ़ा 286। घरों की और घरों के सामने के हिस्से की सफाई। जिस्म और कपड़ों की सफाई के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अपने घरों और घरों के सामने के हिस्से को भी साफ रखने का हुक्म दिया है, यानी न मकानात के अंदर गंदगी हो, न मकानात के सामने गंदगी का ढेर हो। आपने अपनी उम्मत को हुक्म दिया, नज़्ज़िफ़ू अफ़नियतकुम वला तशब्बहू बिल यहूद, रवाहु तिर्मिज़ी अब्वाबुल अदब, हदीस नंबर 2799, कि अपने घरों के सामने का हिस्सा भी साफ रखो और दूसरी कौमों यहूदियों की तरह गंदे मत बन जाओ। घर के अंदर सफाई का आपको इस कदर इह्तिमाम था कि आपकी तालीम और तरबियत के नतीजे में आपकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद पूरे मकान की सफाई किया करती थी, अपने हाथ से झाड़ू लगाती थी। हदीस पाक के अल्फाज हैं, वकनसतिल बैता हत्ता बर्रत सियाबुहा। अलगरज शरीयत ने जिस्म और कपड़ों की सफाई के साथ मकान और मकान के सामने मैदान तक को साफ रखने का हुक्म दिया है, ताकि हमारी रिहाइश गाहों की आब हवा और महल्ले की फ़िज़ा मसमूम व मुताफ़िन न हो, क्योंकि कदीम और जदीद मुआलिजीन और उलमाए मुहक़्क़ीन के तस्रीह के मुताबिक बहुत से वबाई अमराज इन्हीं गंदगियों और मसमूम फ़िज़ा से पैदा होते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ताउन और वबाई अमराज पैदा होने के जो ज़ाहिरी असबाब तहरीर फरमाए हैं, उनमें बुनियादी तौर पर इसी बात को तहरीर फरमाया है कि हवाओं का फसाद और फ़िज़ा का मुक़द्दर होना वबाई अमराज को जन्म देता है। हवाओं का फसाद और फ़िज़ा की आलूदगी और समनियत बदबू और गंदगी से पैदा होती है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की तस्रीह के मुताबिक वबाई अमराज में इब्तिला और उसमें शिद्दत और उसका फैलाव मौसम खरीफ यानी सर्दी और गर्मी के दरमियान के ज़माने में ज़्यादा होता है। ये बात अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बुक़रात के हवाले से भी तहरीर फरमाई है कि इस मौसम में अमराज की कसरत और शिद्दत होती है। मुलाज़ाहु अत-तिब्बुन नबवी, सफ़ा 42, उन्वान फसादुल हवाई मिन असबाब ताऊनी। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों के सामने के हिस्से और चबूतरे को भी साफ रखने का हुक्म दिया है, ताकि महल्ले की फ़िज़ा और आब हवा मसमूम और फासिद न हो। अफसोस की बात है कि आज हमारे महल्लों में मकानात के सामने, रास्तों और गलियों में, नीज़ मसाजिद के करीब भी मतलूबा सफाई का कोई इहतिमाम नहीं। कहीं गंदगी, कहीं गंदे पानी और कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है। कहीं मकानात के सामने जानवरों के फजलात, गोबर, पेशाब की बदबू से महल्ला मुताफिन और उसकी वजह से पूरी फ़िज़ा मसमूम है। कहीं पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं। घरों के सामने नालियों में गंदा पानी भरा हुआ है। मसाजिद और मकानों के सामने भी गंदगी और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये सूरत हाल बिलाशुबा ऐसी है कि इससे पूरी आब हवा और महल्ले की पूरी फ़िज़ा मसमूम होती है और बहुत से वबाई अमराज और ऊनी शिकायतें इसी से पैदा होती हैं। हम समाज के हर तबके और खुसूसन हुक्काम से अदब से दरख्वास्त करते हैं कि एहतियाती तदाबीर में लोगों के मिलने जुलने से एहतियात और घरों में रहने की हिदायत अपनी जगह पर, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि रिहायशी इलाकों और महलों की सफाई सुथराई की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाएं, जिसमें बेएहतियाती के नतीजे में कसरत से अमराज और वबाएँ जन्म लेती हैं। महलों से कूड़े करकट को उठाने और गलियों रास्तों को साफ रखने के इंतजामात करें। रिहायशी इलाकों और महलों के दरमियान से जानवरों के फजलात और उनके गोबर पेशाब से पूरे महल्ले की फ़िज़ा जो गंदी और मसमूम होती है, उसके लिए भी मुनासिब इक़दामात करें। नालियों के पानी के निकलने और रोड की सफाई के भी इंतजामात फरमाएं। ऐसा करने से जब पूरी फ़िज़ा खुशगवार और पाकीज़ा होगी तो इंशाअल्लाह बहुत से वबाई अमराज, खुसूसन ताउन और कोरोना वायरस जैसे मुहलिक अमराज से पूरी हिफाजत रहेगी। ऐसा करने से हमारा खालिक मालिक भी हमसे राज़ी और खुश होगा, क्योंकि वो नज़ीफ़ है और नज़ाफ़त यानी सफाई को महबूब रखता है। जो लोग ये काम करेंगे, अल्लाह ताला उनके इस अमल से भी राज़ी और खुश होगा, और जब वो खुश होगा तो ये बलाएँ और वबाएँ जो कोरोना वायरस की शक्ल में अजाब बनकर नाजिल हुई हैं, उसके कब्ज़े व कुदरत में सब कुछ है। इंशाअल्लाह वो सब को ख़त्म कर देगा और इस वबा से निजात मिल जाएगी।
مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے محاسن اعمال یعنی اچھے اعمال میں یہ عمل پایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا جائے۔ اس میں کوڑا کرکٹ گندگی وغیرہ سب چیزیں آ گئیں۔ رواہ مسلم، مشکاۃ شریف، باب المساجد۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ ہم منہ، ناک، کان، مساجد اور چٹائی وغیرہ کی صفائی کے متعلق کچھ عرض کریں گے۔